व्यापम सिविल सेवा तैयारी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियों एवं उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो शिक्षण विधि वह विधि होती है जो किसी विषय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उस विधि का उपयोग करते हैं, अपने अध्यापन कौशल को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करता है। जैसे गणित शिक्षण के लिए अधिकतर शिक्षक आगमन निगमन विधि का उपयोग करता है, उसी प्रकार से विज्ञान शिक्षण के लिए एक शिक्षक अनुसंधान विधि, प्रोजेक्ट विधि इस प्रकार से उपयोग करता है। वहीं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए एक शिक्षक संवाद विधि का उपयोग करता है। बच्चों के शिक्षण के लिए अलग अलग विधियां होती है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, इस प्रकार से अलग अलग विधियों का उपयोग होता है। तो इन विधियों का प्रतिपादन किसने किया था उसको इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है खेल विधि। तो खेल विधि का प्रतिपादन किया था हेनरी कोल्डवेल बुक ने। तो खेल विधि सबसे उपयुक्त है बच्चों की शिक्षा के लिए। बच्चे खेल खेल में ज्यादा सीखते हैं, तो इस प्रकार से खेल विधि का उपयोग एक शिक्षक अध्यापन कौशल को प्रभावी बनाने के कर सकता है। दूसरा है ह्यूरिस्टिक विधि, इसको अनुसंधान विधि भी बोलते हैं। अनुसंधान विधि का उपयोग विज्ञान शिक्षण के लिए करते हैं। वो अनुसंधान विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया था आर्मस्ट्रांग ने। अगला है परियोजना विधि। परियोजना विधि को बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। इसमें बच्चे किसी एक टॉपिक से लेकर अपने पूरे ज्ञान के आधार पर उस परियोजना पर कार्य करके अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। अगला है किंडरगार्टन विधि। यह बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। किंडरगार्टन विधि टीटी के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए किस विधि सबसे उपयुक्त है, इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिसमें छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दिया जाता है। अगला है आगमन विधि। तो आगमन विधि का प्रतिपादन किया था अरस्तु ने। आगमन सामान्य उदाहरणों के माध्यम से एक नियम का प्रतिपादन किया है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आगमन विधि का उपयोग गणित शिक्षण में करते हैं, इसका प्रतिपादन किया था अरस्तु ने। अगला है निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। निगमन विधि गणित शिक्षण के लिए उपयोग होता है। तो निगमन विधि में सूत्र की सहायता से शिक्षण किया जाता है, इसमें कठिन से सरल की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न अक्सर आता है। तो आगमन विधि में सरल से कठिन की ओर जाते हैं और निगमन विधि में कठिन से सरल की ओर जाते हैं। अगला है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि इसका प्रतिपादन किया था मारिया मॉन्टेसरी ने। ये भी एक बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। वर्तमान में बालवाड़ी इसी से संबंधित है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग नई शिक्षा नीति के तहत किया जाता है। अगला है संवाद विधि। संवाद विधि सामाजिक विज्ञान अध्ययन और हिंदी शिक्षण के सबसे उपयुक्त विधि है, जिसमें बच्चों से एक शिक्षक वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता का आयोजन करके या व्याख्यान विधि का उपयोग करके अपने शिक्षण कौशल को प्रभावी बना सकता है। तो संवाद विधि का प्रतिपादन किया था प्लेटो ने। अगला है डेकराली विधि। डेकराली विधि का प्रतिपादन किया था डेकराली ने। डेकराली विधि का उपयोग मानसिक रूप से अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट कौशल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि को पंचपदी विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि अधिकांशतः सभी विषयों के शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चों को रिवीजन करने के लिए एक समय मिलता है और उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया था सुकरात ने। सुकरात एक दार्शनिक है जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग अध्यापन कौशल में किया है। अगला है प्रयोगशाला विधि का प्रतिपादन किया था हेल्टन पार्कहर्स्ट ने। इसमें इस विधि का उपयोग अधिकतर विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक विशेष वातावरण का तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चे प्रयोग करके सीखते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण विधियों के बारे में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट में पूछा जाता है। शिक्षक भर्ती में भी इन विधियों का उपयोग और उसके प्रतिपादकों का नाम अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।